अवाम का एतमाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फौज हमेशा इस एतमाद पर पूरा उतरेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। अफगान तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम दिया, पाकिस्तान या फितना खवारिज में से किसी एक का इंतखाब करें, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। फील्ड मार्शल ने कहा, भारत किसी खुद फरेबी का शिकार न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब ज्यादा शदीद और बर्क रफ्तार होगा। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, किसी को अपनी खुद मुख्तारी, सालमियत और आज़म को आजमाने की इजाजत नहीं देंगे। ये जान लें, पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर है। मार्का हक की मुश्तरका कार्रवाइयाँ मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमली की मिसाल बन गई। मार्का हक अब जदीद दौर की जंग का बैनुल अक़वामी केस तारी तस्वुर किया जा रहा है। फील्ड मार्शल ने CDF हेडक्वार्टर्स को तारीखी संग मील और नई जंगी हिकमत अमली का महवर करार दिया। कहा, खतरात के बायस तीनों अफवाज मुत्तहिद निज़ाम के तहत काम करें। नई जंगें साइबर और AI तक फैल गईं। मुसल्लह अफवाज को अब नई जंगी हकीकत के मुताबिक खुद को ढालना होगा। फौज को सकाफती तौर पर जदीद और हमेशा जंग के लिए तैयार रहना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस मुसल्लह अफवाज जारहियत को मौसर तौर पर रोकेंगी। डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का क़याम इस तब्दीली की जानिब जरूरी कदम है। GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब GHQ में शानदार अस्करी रिवायत के मुताबिक हुई। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एजाजी दस्ते ने मेहमान खुसूसी को सलामी दी। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाजी दस्ते का मुआयना किया। तकरीब में नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू समेत आला अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। तकरीब में मारका हक के हीरोज को अवार्ड भी पेश किए गए। पाक नेवी और पाक फजाइया के बहादुर जवानों को बहादुरी पर एजाजात दिए गए। इंडोनेशिया के सदर का पाकिस्तान आमद पर शानदार इस्तकबाल। पाक फजाइया के JF-17 तैयारों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के तैयारे को पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होते ही हिसार में लिया और फजाई सलामी पेश की। हवाई अड्डे पर सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई, गुलदस्ता पेश किया गया। इंडोनेशिया के सदर आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात को नई जहत देने के लिए कई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर होगा। वज़ीर आज़म ने एक्स पर पैगाम में लिखा, इंडोनेशियन सदर को पाकिस्तान के पहले दौरे पर खुशामदीद कहते हैं। इंडोनेशिया के सदर ने पाकिस्तान में शानदार इस्तकबाल पर इजहार तशक्कुर किया। हमने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना, हमने हमेशा मुज़ाकिरात की बात की है। बैरिस्टर गौहर के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कुछ लोग चाहते हैं इदारे और हमारे दरमियान गलत फहमी हो। हमने हमेशा कहा फौज पाकिस्तान के दिफा की जामिन है। कहा, सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने से काम नहीं होता, संजीदा अप्रोच होनी चाहिए। 2 साल बाद हम फिर 9 मई वाले मकाम पर पहुंच गए तो ये कौम के लिए बदकिस्मती होगी। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI से कल मुलाकातें होनी चाहिए, मुलाकात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तनाव कम करने की ज़रूरत है, अच्छी बातें आना शुरू हो जाएंगी। किसी जहनी मरीज से सिर्फ जहनी डॉक्टर ही मुज़ाकरात कर सकता है। आप मुल्की सालमियत के लिए खतरा हैं। आइन ऐसे शख्स को गद्दार कहता है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फील्ड मार्शल हमारे माथे का झूमर है, तुम उनके खिलाफ बकवास करते हो। अवाम को बानी PTI की असलियत पता चल चुकी है। किसी के जहनी मर्ज की सजा मुल्क को नहीं दी जा सकती। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला अतलाल चौधरी कहते हैं, अब अडयाला के बाहर तमाशा लगाया तो बताएंगे कानून की अमलदारी कैसे होती है। इदारों के खिलाफ बदजबानी करने वालों की जबान खींच ली जाएगी। अब तक इसलिए बर्दाश्त किया गया कि शायद ये कुछ सीख लें, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इंतशार हरगिज कबूल नहीं। पेशावर जलसे में साबित हो गया, DG ISPR की सारी बातें दुरुस्त हैं। हुकूमत का रवैया रोज बरोज बदतर होता जा रहा है। PTI रहनुमा जुनैद अकबर का पार्लियामेंट राहदारी में तारिक फजल चौधरी से शिकवा।
वफाकी वजीर ने जवाब दिया, आप भी आपस में इजलास न करें, स्पीकर कौमी असम्बली से मिले। जुनैद अकबर ने कहा, आप कार्रवाइयां बंद करें, हम मिल लेंगे। जिस पर तारिक फजल चौधरी ने जवाब दिया, आप अपनी हरकतें ठीक करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने को तैयार हूँ। पहले भी कहा था मगर मुझे सिला अच्छा नहीं मिला। मुशावरत करके बता दे, इदारों के खिलाफ बात करके कुछ हासिल नहीं होना। इदारों पर इल्जामात मुनासिब नहीं। PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। अरकान की अक्सरियत का मुफाहमत से मामलात हल करने पर जोर। अरकान का कहना था, वक्त का तकाजा है, सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएं। भगौड़े साबिक अफसर और यूट्यूबर आदिल राजा को एक और धचका। बरतानवी जज का आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर माफी मांगने का हुक्म। माफी 28 दिन तक आदिल राजा के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मौजूद हो। आदिल राजा 14 दिन में 50,000 पाउंड जुर्माना अदा करें। अखराजात की मद में 2,60,000 पाउंड अदा करने का हुक्म। इजाफी अदालती अखराजात का तखमीना बाद में लगाया जाएगा, वो भी आदिल राजा को अदा करना होंगे। आदिल राजा अक्टूबर में हत्या की इज्जत का मुकदमा हार गया था। लंदन हाई कोर्ट जज ने फैसले के खिलाफ आदिल राजा की अपील भी मुस्तरद कर दी। जज ने आइंदा हत्यामेज बयानात न दोहराने का हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने अक्टूबर में सुनाए गए फैसले पर ऑर्डर जारी करने की इस्तदा की थी। फैसला सुनने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर खुद अदालत में मौजूद थे, आदिल राजा नहीं आया। जज रिचर्ड स्पेरमैन ने हुक्म दिया, आदिल राजा फैसले का खुलासा नशर करे। बताए इल्जामात हत्याकामेज थे। आदिल राजा हत्याकामेज इल्जामात के एतराफ में ये भी बताए कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर मुकदमा जीत गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में अहम मुलाकातें। इमिग्रेशन और पाकिस्तान को मतलूब अफराद की हवालगी से मुतालिक गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी 1.5 घंटा बरतानवी दफ्तर खारजा में रहे। उन्होंने बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिमेश फैल्कन्स, सरहदी सिक्योरिटी और सियासी पनाह गुज़ीनों के उमूर के वज़ीर एलेक्स नॉरस से मुलाकात की। बरतानिया में बैठ कर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद का मामला उठाया। मुलाकात में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भी मौजूद थे। एबटाबाद की मुगवी डॉक्टर वर्दा को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुल्जिमान नदीम और रिदा की निशानदही पर पहाड़ियों से लाश बरामद कर ली। पुलिस हुकाम ने बताया, 2 साल पहले वर्दा ने 5 साल पुरानी दोस्त रिदा के पास 67 तोले सोना अमानत के तौर पर रख पाया। वापस मांगा तो टाल मटोल की गई। 4 दिसंबर को अपने जेरे तामीर मकान पर ले गई। सोना वापस करने के बजाय साथी मुल्जिमान औरंगजेब और नदीम के हवाले किया। दोनों मुल्जिमों ने डॉक्टर वर्दा को कत्ल कर दिया। दुखियारे वालिद ने दुहाई दी, मेरी दुनिया खत्म हो गई। वारदात में पुलिस एहलकारों पर भी इल्जाम लगा दिया। अस्पताल के डॉक्टर्स ने वर्दा के दिलखराश कत्ल के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा किया। कई घंटे तक शाहराह रेशम बंद रही। मुजाहिरीन ने सुस्ती दिखाने पर पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। पंजाब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और हुकूमत के कामयाब मुज़ाकरात के बाद नया तनाज़ा। मुज़ाकरात के बाद वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 पर फिलहाल अमल दरामद रोक दिया गया है। कुछ देर बाद ही मरियम औरंगजेब की तरदीद आ गई। कहा, ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ। मरियम नवाज ने आज फिर कानून पर मौसर और सख्त अमल दरामद का हुक्म जारी किया। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद के लिए आगाही मुहिम तेज करने की हिदायत की। अवाम और उनके बच्चों की जान पर समझौता किया न करेंगे। पंजाब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ धड़ों ने ताहाल हड़ताल खत्म करने का ऐलान नहीं किया। रावलपिंडी की तंजीमों ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर रखा है। IMF ने इस्लाहात की तारीफ की, कुछ ढांचा जाती खामियों की बात की है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सिफारिशात की रोशनी में 31 दिसंबर से पहले एक्शन प्लान देंगे। हो सकता है IMF के अपने माहिरीन भी आए, हम खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ किस्त की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। IMF बोर्ड पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम का जायजा लेगा। पाकिस्तान के लिए तकरीबन $1 अरब 20 करोड़ जारी किए जाएंगे।
पाक अमरीका तालीमी शराकतदारी मजीद मुस्तहकम। इस्लामाबाद में US एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान की नई इमारत का इफ्तिताह। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर और वज़ीर ममलकत वजीहा कमर ने नई इमारत का इफ्तिताह किया। नेटली बेकर ने कहा, नई इमारत तालीमी वसाइल तक रसाई को वुसअत देगी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने पाकिस्तान के खुसूसी सनती और ज़राअत बिजली पैकेज पर ब्रीफिंग दी। नेटली बेकर ने पावर सेक्टर में इस्लाहात को सराहा। वफाकी वज़ीर की अमरीकी सरमायाकारों को तरसीली निज़ाम में सरमायाकारी की भी दावत। ये किसी के पैसे गिर गए, ये को 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। ये पैसे किसके हैं? कौमी असम्बली में दिलचस्प सूरत हाल। स्पीकर अयाज सादिक ने 5000 के चंद नोट लहराए और ऐवान से पूछा, ये रकम किसकी है? फिर मजाकन बोले, एक साथ इतने लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, इतने तो पैसे भी नहीं। अयाज सादिक की बात पर ऐवान में कहे लग गए। स्पीकर ने जाते जाते बता दिया कि रकम इकबाल आफरीदी की थी जो उन्हें लौटा दी गई। क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में PSL का रोड शो। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना चाहते हैं। अगला रोड शो न्यूयॉर्क में 13 दिसंबर को होगा। बिड्स का मामला मुकम्मल शफाफ है। वसीम अकरम का कहना था, PSL दुनिया की दूसरी बेहतरीन लीग है। टैलेंट के एतबार से नंबर 1 लीग है। 2 नई टीमों के आने से लीग में मजीद बेहतरी आएगी। रमीज राजा ने कहा, PSL नौजवानों के लिए पाकिस्तान टीम में आने की सीढ़ी है। इस रोड शो से नए सरमायाकार PSL की तरफ मुतवज्जे होंगे। बाबर आजम ने कहा, PSL का सफर बहुत अच्छा और यादगार रहा। हारिस रऊफ ने कहा, PSL ना होता तो शायद कोई और काम कर रहा होता। NCCIA के राशि अफसरान के मजालिम की कहानी। यूट्यूबर साद रहमान और डकी भाई की जुबानी। जेल में 100 दिन गुजर कर वापस आने के बाद यूट्यूबर डकी भाई की पहली वीडियो आ गई। डकी भाई ने रिहाई के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो में कहा, जो कुछ हुआ सब कह दिया। बताया, NCCIA अफसरान ने डरा धमका कर अहले खाना से 90 लाख रुपए ईंटे। असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज ने बाइनेंस अकाउंट से $3.25 लाख से ज्यादा रकम जाती अकाउंट में मुंतकिल कराई। एडिशनल डायरेक्टर NCCIA सरफराज चौधरी ने तशद्दुद किया, गालियां दी और धमकियां भी दी। तशद्दुद कराया, मैंने पहले ही दिन NCCIA अफसरान को तमाम पासपोर्ट्स और डाटा दे दिया था। मेरे घर वालों ने लोगों से कर्जे लेकर रिश्वत के पैसे जमा किए। वज़ीर आज़म ने गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी दे दी। गवादर पोर्ट सिटी में बिजली फराहमी के मसाइल के हल के लिए जामे मंसूबे पर अमल दरामद की मंजूरी दी गई। पावर सेक्टर में इस्लाहात पर जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, गवादर पोर्ट सिटी को बिला तातुल बिजली की फराहमी के लिए मुताल्लिका इदारे हम आहंगी से काम करें। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट पर अमल दरामद शुरू किया जाए। सिंधी कल्चर डे पर जलाओ घेराव, हंगामा, तोड़ फोड़ और रियासत मुखालिफ नारों के केस की समाअत। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने गिरफ्तार 12 मुलजिमों का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया। रिमार्क्स दिए, पुलिस को शर्म नहीं। दफा 144 की खिलाफ वर्जी में दहशत गर्दी कहां से आ गई? जिसने ये दफा लगाई है वो भी जाहिल, जो यहाँ लाया वो भी जाहिल। प्रोसिक्यूटर अली रजा ने कहा, रेड जोन में सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। रियासत के खिलाफ नारे लगाए। जज ने पूछा, कहाँ है नारे? सिर्फ जबानी बातें ना करें। पुराम रैली से गिरफ्तार करके जाली FIR दर्ज की गई। पुलिस ने ATC के हुक्म पर मुलजिमों को रिमांड के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ की अदालत में पेश किया। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। रिमार्क्स दिए, दहशत गर्दी की दफात खत्म हो गई, बाकी दफात भी काबिल जमानत हैं। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, रात FIR दर्ज हुई, गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने हैं, 1-2 दिन का रिमांड दिया जाए। तफ्तीशी अफसर ने वाकई की वीडियो भी अदालत में पेश कर दी। अदालत ने 1 दिन का रिमांड दे दिया। सिंधी कल्चर डे पर अफसोसनाक वाकयात हुए। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है, कल्चर डे मनाए लेकिन ऐसा काम ना करें।
जिससे किसी को तकलीफ हो। शर्जील मेमन ने कहा, नीपा हादसे पर जिम्मेदारों के खिलाफ की गई। पंजाब में भी बच्चा गटर में गिरकर जान भाग हुआ, इस पर प्रोग्राम क्यों नहीं किए गए? तमाम वाकयात काबिल अफसोस हैं, सबको बराबरी से देखा जाए। मेयर कराची का गटर के ढक्कन और स्ट्रीट लाइट्स के लिए हर यूसी को माहाना 1 लाख रुपए देने का ऐलान। मेयर मुर्तजा वहाब कहते हैं, नीपा सानहे के बाद 1 लाख रुपए देने का फैसला किया। रकम दिसंबर से यूनियन कमेटियों को जारी की जाएगी। बल्दिया कराची में ऑपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा, मुर्तजा वहाब ने बतौर चेयरमैन वाटर कॉरपोरेशन बिलों की मद में 24 अरब का हिसाब देना है। 1 लाख का ऐलान जून के काउंसिल इजलास में भी हुआ था। 6 माह बाद भी रकम यूसीज मुंतकिल न हुई। 4 साला दौर में कराची के मसाइल हल न करने पर मुर्तजा वहाब को मुस्ताफी होना चाहिए। चेयरमैन ARY लगूना सलमान इकबाल ने ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम से किया वादा पूरा कर दिया। ARY DHA गुजरांवाला में कीमती प्लॉट कौमी हीरो के नाम। DHA सिटी कराची में अरशद नदीम ने ARY लगूना का दौरा किया। ग्रुप डायरेक्टर्स महबूब अब्दुल रऊफ और शोएब जान मोहम्मद ने मेहमान खास का इस्तकबाल किया। क्रिस्टल लाइन लगून के नज़ारे ने ओलंपियन को अपना गर्विदा बना डाला। फैंस ने भी साथ ना छोड़ा, कौमी हीरो के साथ खूब तस्वीर बनवाई। अरशद नदीम ने कहा, चेयरमैन ARY लगूना सलमान इकबाल का शुक्रिया जो एक स्पोर्ट्स लवर है। क्रिस्टल लाइन लगूना देखकर ऐसा लगा दुबई में आ गया हूँ। ICC के भारतीय स्पॉन्सर के गबारे से हवा निकल गई। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ICC को बड़ा धचका। जियो स्टार ने ब्रॉडकास्ट डील खत्म करने का मुतालबा कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ICC को इवेंट के लिए नए ब्रॉडकास्टर की तलाश है। भारतीय ब्रॉडकास्टर को 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ था।